राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब बजे हैं 6:30 और अब मेरा काम निपटा है, क्योंकि मुझे आज खोआ बनाना था और चाय रखी हुई है। अभी चाय भी नहीं पी है मैंने, ये रखी मेरी गिलास में चाय। और चाय पीने के बाद जाऊँगी चूल्हे पे, तो चूल्हा जला के उस पर खोआ बनाऊँगी, क्योंकि गैस तो बहुत सारी खर्च हो जाती है। और ये देखिए, इसको लड़के को ये उठा पड़ा है। और कहाँ गया तेरा? ये रहा। और ये फ़ोन में पता है क्या कर रहा है? अपने पापा जी के फ़ोन में उसके ऐप अपडेट कर रहा है। ऐप उसके अपडेट मांग रहे थे, तो उसी को अपडेट कर रहा है। और ये यहाँ अभी सोए पड़े हैं। रात को सोए थे हम 2 बजे, तो 2 बजे का टाइम हो गया था और सोते सोते तो आँख नहीं खुली थी। अलार्म बंद करके मैं दोबारा सो गई। इसकी छुट्टी थी तो इतना ज़रूरी भी नहीं था उठना। तो उठी थी मैं 4:30 बजे और अब फ्री हुई हूँ 4:30 बजे के बाद। अब चाय पीऊँगी। तो फिर मिलते हैं। चाय पी लीजिए आके। यहाँ मेरा स्टार्ट हो चुका है मावा बनना, मतलब खोया बना रही हूँ मैं दूध का। जो दूध गाय का मैंने रखा था, और मुझे बनाना था आज नए साल पे गाजर का हलवा। तो उसमें मावा डाला जाता है। मुझे तो मावा डाल के ही अच्छा लगता है, वरना फिर घी डाल दो या कुछ कैसे भी बना दो, पर मावा डाल के और घी डाल के दोनों तरह से ही बनाती हूँ मैं। तो उसमें दोनों ही चीज़ें डाल देती हूँ। तो मावा ही बना रही थी मैं चूल्हे पे, क्योंकि गैस तो काफ़ी ही लग जाती। दूध काफ़ी था बड़े कढ़ाई में और तेज़ करके बन गया था। सुबह 7 बजे से लगी थी मैं इसे बनाने में, और मुझे बज गए थे 9:30। बनाते बनाते 2 ढाई घंटे हो गए थे। और काम भी मेरा अब तक सारा ही पड़ा था। सिर्फ बासी झाड़ू जो कमरे में और किचन में लगती है वही लगी थी, बाकी की कुछ भी नहीं हुआ था। ना गाय बंधी थी, ना भैंस, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मावा बनाने के बाद फिर मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश किया, और काम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनके लिए खाना बनाना था और फिर ये हलवा भी बनाना था। तो इसमें मैं भून देती हूँ गाजर को और फिर घी भी डाल देती हूँ। पहले डाला था मैंने तो मुझे कम सा लग रहा था, तो थोड़ा सा और डाल दिया था मैंने। तो कढ़ाई रखी थी मेरे पास बड़ी, उसी में बना रही थी। लोहे की कढ़ाई में बना तो देती चूल्हे पे भी मैं, पर लोहे के कढ़ाई में बनाती हूँ तो फिर उसमें कलर ऐसा डाउन सा हो जाता है, उसका सांवला सा बनता है, रेड कलर का नहीं बनता। इसीलिए इसे दूसरी कढ़ाई में बनाती हूँ मैं, लोहे की कढ़ाई से। तो साथ में दूसरी मैं गैस पे रख देती हूँ मैं गाजर का हलवा बनने के लिए। और एक गैस पे इनके लिए डोसा बना देती हूँ, क्योंकि रात का बैटर रखा था, और साथ के साथ हलवे में मावा भी डाल देती हूँ और डोसा भी बना देती हूँ इनके लिए, क्योंकि इन्हें जाने के लिए लेट हो रहा था। बज चुके थे 12 और इन्हें 12:15 बजे निकलना था, तो उन्हीं के लिए बना रही थी मैं। टाइम तो लगता ही है फिर ऐसी चीज़ें बनाओ घर में। और वो तो आज खाना इतना बनाने नहीं था मुझे, क्योंकि मौसी जी के यहाँ खाना था सबका, तो ये जल्दी जा रहे थे, उनका खाना तैयार नहीं हुआ था अब तक। इसीलिए इनके लिए मैंने डोसा का बैटर रखा था हुआ था, तो 2-3 डोसे से दिए थे। बाकी की मौसी जी के खाना ये आकर खा लेंगे, अगर टाइम से आ गए तो खा लेंगे, वरना लेट आए तो फिर ले आऊँगी इन्हें खाना और फिर गर्म करके दे दूँगी, आएँगे तभी। तो मुझे कथा में भी जाना था, पर टाइम तो काफ़ी हो चुका था और काम भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पड़ा था। फिर उसके बाद मुझे तैयार भी होना था, तो इसीलिए मैं कथा में जाने की मैंने कैंसिल कर दी थी। कान्हा को ही भेज दिया था कथा में, और मैं निपटाने लगी थी अपने घर का सारा काम, क्योंकि फिर खाना शुरू हो जाएगा तो मुझे वहाँ भी जाना था।
और वहाँ भी काफ़ी टाइम लग जाता। अगर कोई काम होता है करने को तो फिर काम में लग जाओ तो टाइम भी लग जाता है। इसीलिए सोचा कि घर का सारा काम फिनिश करके तभी जाऊँगी मैं। तो आज खाना नहीं बना, फिर भी इतना काम फैला कि बस बहुत ही ज़्यादा फैला पड़ा था। और ये देखिए, इन्हें इतना टाइम नहीं है कि ये बैठ के खा लें, बिल्कुल एकदम जाने के लिए तैयार ही खड़े थे स्कूटी पे और वहीं पे ये खाने लग गए थे। बहुत ही काफ़ी कम टाइम ही बचा था क्योंकि ऊपर कपड़े सुखाने का तार भी बाँधा था। और कह रहे थे ये कि काफ़ी अच्छा ही बना है, डोसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे और हलवा भी टेस्टी बना था। तो यहाँ मैंने कान्हा जी के लिए तो निकाल के रख दिया था अलग उसमें डोंगे में, और ये भगोनी में अपने लिए निकाल रही थी क्योंकि कान्हा हमारा ऐसा ही है, बच्चा ही है, ऐसे वैसे हाथ लगा के ले ही लेता है। वैसे तो उसे बता दो कि ये पूजा का है तो धो के ही लेता है, पर फिर उसका मन नहीं लग करता लगाने का, जिसमें से खा चुके हों हम। तो उनके लिए कोई भी चीज़ बनाती हूँ मैं अलग से ही उठा के रख देती हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए। जैसे अगर कुछ ना हो तो फिर मैं हलवे का ही भोग लगा देती हूँ, दूध के हलवे का। तो उनके लिए अलग डोंगे में उठा के रख दिया था मैंने काफ़ी सारा, और फिर ये सारा ही निकाल लिया था भगोने में। बाकी का फिर इसमें से दे दूँगी किसी को, जैसे कान्हा के चाचा जी को, अम्मा जी को देना हो तो इसी में से दे दूँगी। अभी तो वो है नहीं, वो भी कथा में गई थी क्योंकि कथा शुरू हो चुकी थी और मैं काम की वजह से नहीं जा पाई थी, तो वो वहीं थी, इसीलिए इसे एक ही जगह रख दिया था मैंने। आ जाएँगी शाम को या दोपहर को तो फिर तभी पहुँचवा दूँगी कान्हा के हाथ, या मैं ही दे आऊँगी। तो अभी इसे ऐसे ही ढक के रख देती हूँ। बाकी का अभी टेस्ट तो किसी ने नहीं किया था, सिर्फ ठाकुर जी का भोग ही लगाया था मैंने, तो वही भोग का इन्हें दे दिया था। तो इन्होंने ही चेक किया था, बाकी का अभी उतारा ही है। किसी ने चेक तो क्या करता कोई। हाँ, अगर कान्हा होता तो कान्हा को गर्म चीज़ें पसंद हैं तो वो खा लेता डिश में लेके थोड़ी सी। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ दावत में, यहाँ खाना शुरू हो चुका था और ये ननद है हमारी, ये परोस रही थी सबको खाना। मैंने कहा था कि मैं परोस दूँ, तो बोले नहीं भाभी पहले खा लो फिर करवा देना। तो पहले मैं बैठ जाती हूँ खाने के लिए, और यहाँ हमारी सास बैठी हैं, वो सबको प्रसाद दे रही थी। और यहाँ मैं खाना खाने के बाद अब मैं भी परोसने लगी थी उनके साथ ही। तो गाँव में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती किसी से कि काम करवा दे मेरा। अगर कोई फ्री हो तो वो खुद ही करवाने लग जाता है कि लाओ मैं करवा दूँ। जैसे जैसे सारे खाते गए थे वो काम ही करवाते गए थे कि मैं करवा दूँ, और यहाँ हलवाई लग रहे थे और मैं यहाँ पूड़ियाँ भी रख रही थी भगोने में, क्योंकि फिर वो ठंडी हो जाती हैं। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।